साल 1858 जब ब्रिटिश रूलर बहादुर शाह जफ़र को पकड़कर बर्मा में कैद कर लेते हैं और दिल्ली पर कैप्चर कर लेते हैं और फिर वहाँ से अंत होता है मुग़ल एम्पायर का। और 1862 में ब्रिटिशर्स की कैद में ही वो वफ़ात कर जाते हैं और उनके वंशज को मारकर हिंदुस्तान में ब्रिटिश एम्पायर का राज पूरे तौर पर शुरू होता है। दोस्तों, आज हम उस शहर के बारे में बात करते हैं जो तख्त का शहर हुआ करता है। कहता है जो इस शहर पर कब्ज़ा कर लेता है वो हिंदुस्तान पर हुकूमत करता है। इस एक शहर में कई और नए शहर बने, जैसे जैसे राजा बनते गए वैसे वैसे इनमें नए शहर बनते गए अपने अपने डिफेंड के लिए। इस शहर के निशान तो काफ़ी पुराने हैं, लेकिन इस शहर की असल पहचान जो दुनिया की निगाह में आती है वो मुग़ल एम्पायर की वजह से आती है। जी हाँ, हम बात करने वाला है दिल्ली की, जो राजगद्दी है हिंदुस्तान की, जो सिटी ऑफ थ्रोन है इंडिया की। दोस्तों, साल 1052 में तोमार डायनेस्टी के राजा अनंगपाल तोमार ने गुर्जारा प्रतिहारा एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद तोमार डायनेस्टी की रियासत स्थापित की। इतिहासकारों के अनुसार तोमार डायनेस्टी 36 राजपूत डायनेस्टी में से एक थी। दोस्तों, तोमार डायनेस्टी ने ही दिल्ली में पहला किला बनाया था, जिसे हम किला लाल पिथौरा और लाल कोट किले के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यही दिल्ली की फर्स्ट सिटी होती है। बाद में 1189 में शाकम भारी के चाहमानास ने तोमार डायनेस्टी को डिस्प्लेस करते हुए अपना राज किया, जिसके राजा होते हैं पृथ्वीराज थर्ड, और आगे चल के यही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने लालकोट किलों का एक्सपांड किया था और दिल्ली की फर्स्ट सिटी यही रही। 13 साल बाद 1152 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौर के हाथों पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है और इस तरह मोहम्मद गौर दिल्ली पर अपना कब्ज़ा कर लेते हैं। और 1206 में उनके इंतकाल के बाद उनके कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के तख्त पर बैठते हैं और इस तरह वो दिल्ली के पहले सुल्तान बनते हुए ममलूक डायनेस्टी की बुनियाद रख देते हैं। और इस तरह यहाँ से मुस्लिम हुक्मरानों की हुकूमत शुरू होती है। ममलूक डायनेस्टी दिन पर दिन एक्सपांड होता रहता है। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में पहली मस्जिद बनाई थी, जिसका नाम रखा जाता है कुव्वतुल इस्लाम, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था, जिसे उनके इंतकाल के बाद उनके सक्सेसर ने पूरा किया। दोस्तों, साल 1290 में जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी डिस्प्लेस करते हुए तख्त को संभालते हैं और इस तरह खिलजी डायनेस्टी का दौर शुरू होता है और ये अपनी डायनेस्टी को एक्सपांड करना शुरू करते हैं। उनके बाद के सक्सेसर अलाउद्दीन खिलजी 1303 में सिरी फोर्ट का निर्माण करते हैं ताकि मंगोल का हमला जिससे रोका जा सके। दोस्तों, उस वक्त मंगोल एक मजबूत हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन यह कभी हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हो सके। दोस्तों, सिरी फोर्ट ही सीट ऑफ पावर हुआ करती थी खिलजी डायनेस्टी की। खिलजी डायनेस्टी के वक्त पर, और दोस्तों यही दिल्ली का दूसरा शहर भी हुआ करता था और यह सिरी के नाम से जाना जाता था। 1316 में अलाउद्दीन की मौत के बाद 1320 में उनके जनरल कोट खुसरो शाह कब्ज़ा कर लेते हैं, जिसे जल्द ही मुल्तान के गवर्नर गियासुद्दीन तुगलक हरा कर दिल्ली पर तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद रख देते हैं। दोस्तों, इन्होंने मंगोल से लड़ने के लिए किला बनवाया जिसका नाम था तुगलकाबाद,
और दोस्तों यही दिल्ली की थर्ड सिटी बनती है। उनके बाद 1324 में मोहम्मद बिन तुगलक सत्ता पर बैठते हैं। मंगोल का खतरा देखते हुए वो जहाँपनाह किला बनाते हैं। दोस्तों इन्होंने ये किला लालकोट और किला सिरी को जोड़ते हुए जहाँपनाह किला बनाया। और दोस्तों यही फोर्थ सिटी होती है दिल्ली की। दोस्तों उस वक्त के फेमस ट्रैवल इब्न बतूता कहते हैं, मैं 1333 से 1341 तक दिल्ली में था। वो कहते हैं कुतुब मीनार वाला इलाका अर्बन एरिया हुआ करता था और सिरी वाला इलाका मिलिट्री बेस हुआ करता था और बाकी के इलाके में मस्जिद और उनके पैलेस हुआ करते थे। दोस्तों 7 साल बाद मोहम्मद बिन तुगलक अपनी कैपिटल शिफ्ट करके दौलताबाद ले जाते हैं, जो आज के औरंगाबाद महाराष्ट्र में पाया जाता है। लेकिन वहाँ पानी की किल्लत और भी किसी वजह से वो वहाँ से अपनी कैपिटल दोबारा दिल्ली शिफ्ट करते हैं। 1351 में फ़िरोज़ शाह तुगलक सत्ता संभालते हुए फ़िरोज़ाबाद शहर बनवाया, जिसे फ़िरोज़ शाह कोटला के नाम से जाना जाता है और यही दिल्ली सल्तनत की गद्दी भी होती है। और दोस्तों इन्होंने ही जामा मस्जिद बनवाई थी और इस तरह फिफ्थ सिटी फ़िरोज़ाबाद होता है। कहते हैं 1398 में जब तैमूर ने दिल्ली का तख्त संभाला तो वो जामा मस्जिद के स्ट्रक्चर से इम्प्रेस हो गया और सेम हूबहू समरकंद में उसने मस्जिद बनवा दी। 1451 में दोस्तों लोधी हुकूमत सत्ता में आती है। सालों हुकूमत करने के बाद लोधी हुकूमत के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर से हार जाते हैं, जिसके बाद मुग़ल अम्पायर की बुनियाद रखते हुए हिंदुस्तान पर हुकूमत करते हैं बाबर। और दोस्तों यहीं से दिल्ली का एक ऐतिहासिक दौर शुरू होता है और दिल्ली यहीं से मुग़ल अम्पायर के दौरान दिल्ली दुनिया की सबसे पावरफुल सिटी में से एक होती है। दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बाबर ने दूसरे बादशाह की तरह ना चलते हुए उन्होंने अपनी सीट ऑफ पावर आगरा को रखा। मुग़ल इतिहास के ये पहले बादशाह थे जिन्होंने अपना सीट ऑफ पावर दिल्ली को छोड़कर आगरा रखा। 1530 में उनके मरने के बाद उनके बेटे हुमायूं ने तख्त संभाला। 1533 में हुमायूं एक सिटी का काम शुरू करता है जिसका नाम होता है दीन पनाह। लेकिन दोस्तों हुमायूं के सामने 2 चैलेंजेस खड़े होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल उसे अपनी रियासत को मजबूत करनी होती है और एक्सटर्नल उसे बाहर के शासक शेर शाह सूरी से ख़तरा होता है। शेर शाह सूरी अपनी रियासत को एक्सपांड करते हुए 1540 में हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अपना कब्ज़ा कर लेते हैं। दोस्तों जिस सिटी का हुमायूं ने स्ट्रक्चर शुरू किया था दीन पनाह का, उसे मुकम्मल शेर शाह सूरी करते हैं और उस सिटी का नाम शेरगढ़ रखते हैं। दोस्तों यही दिल्ली की छठी सिटी होती है। कुछ सालों बाद 1555 में हुमायूं वापस आता है और दिल्ली वापस जीतकर मुग़ल अम्पायर को आगे बढ़ाता है। 1639 में फिर शाहजहानाबाद का निर्माण होता है, जिसका 1648 में काम ख़त्म होता है, जिसमें लाल किला बनाया जाता है। दोस्तों आगे चल के औरंगज़ेब मुग़ल अम्पायर के बादशाह बनते हैं। कहते हैं कि इनके दौर में मुग़ल अम्पायर दुनिया की सबसे ताकतवर साम्राज्य बन गया था और हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी हुआ करती थी। और आगे चल के दोस्तों औरंगज़ेब की मौत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपनी आर्मी पावर बना के पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्ज़ा करती है और 1858 में मुग़ल अम्पायर को कमज़ोर देखकर मुग़ल अम्पायर के आखिरी शासक बहादुर शाह ज़फ़र को कैद करके दिल्ली पर अपना इख्तियार कर लेता है और इस तरह ब्रिटिश अम्पायर की हुकूमत हिंदुस्तान पर होती है। दोस्तों इन्होंने
1911 में अपनी कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की और इन्होंने एक नया शहर बनाया लातियंस दिल्ली के नाम पर, और यही आज का नेशनल गवर्नमेंट की सीट ऑफ पावर भी है और यही 8वीं सिटी कहलाई गई है, जिसे आज न्यू दिल्ली के नाम से जाना जाता है, और शाहजहानाबाद को ओल्ड दिल्ली कहा जाता है। दोस्तों, ब्रिटिशर्स का जुल्म लोगों पर इस तरह बढ़ता है कि सालों की मेहनत के बाद हिंदुस्तान के तमाम लोगों के एक होने की वजह से और क्रांतिकारियों की कड़ी मेहनत से हिंदुस्तान को आज़ादी मिलती है। कहते हैं 1942 में बॉम्बे में महात्मा गांधी के अंडर में कई लोगों ने आखिरी आंदोलन किया, जिसका नाम था क्विट इंडिया और डू और डाई, यानी भारत छोड़ो और करो या मरो। यह आंदोलन सालों चल के फाइनली 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली। तो दोस्तों, ये था दिल्ली का पूरा इतिहास, जो सालों से तख्त का शहर रहा है, जिसे हम सिटी ऑफ थ्रोन भी कहे तो गलत नहीं है। दोस्तों, इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।